जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इस ब्रिज को बना करके कई वक्त गुजर गए हैं, उस ब्रिज के इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे जो लोग आए हैं, अखेर से आए हुए हैं, सीपीएम में भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं और एनसीपी शरद चंद्र पवार के भी लोग हैं। ये तीनों एक साथ में हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ये एहसास दिलाता है कि ये जो आप देखेंगे ये रखा हुआ एक वक्त में इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है। किसानों के खिलाफ में भी हो चुका है, बहुत सारे आंदोलनकारी जो हैं उनके खिलाफ में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है और आगे भविष्य में इसका इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं, यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है तो वह है रास्ता रोको, ताकि लोगों को फैसिलिटी ना मिले। जो टैक्स पेयर हैं, जो सारे लोग इस मीरा भाईंदर के लोग हैं, उनको इस चीज़ की सहूलियत देने से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है, आइए हम इन्हीं से जानते हैं सादिक बासरी से। तो ये जो आज हटाया क्यों नहीं जा रहा है, क्या अभी भी काम बाकी है क्या? देखिए, अभी 2-3 दिन से हम इस ब्रिज पर नज़र रख रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही देखने को मिला है कि काम तो कुछ नहीं चल रहा। अभी भी कोई वहाँ पर, हम वहाँ तक पूरे जाकर आए, कोई काम यहाँ पर चल नहीं रहा है। काम पूरी तरह से कंप्लीट है। ब्रिज जहाँ तक मैं समझता हूँ रेडी टू यूज़ भी है, लेकिन अभी फिटनेस सर्टिफिकेट ब्रिज का आया है नहीं आया है वो तो MMRDA को क्लियर करना है। वो यहाँ के नेता जो इसके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्लियर करना है। हालांकि मैंने सुना है कि फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी मुंबई में ऐसा 2 ब्रिज था जो सर्टिफिकेट मिल गया था, पर वो ब्रिज आपस में मिल नहीं पाए, 2 अलग अलग ब्रिज आपस में मिल नहीं पाए। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये इनॉग्रेशन का नौटंकी करने के चक्कर में जो लोगों को असुविधा हो रही है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द ये ब्रिज को ओपन कर देना चाहिए। और हम किसी भी तरीके का इनॉग्रेशन के सब खिलाफ हैं, क्योंकि ये जो ब्रिज बना है ये कोई यहाँ के जो MLA है प्रताप सरनाइक, उसके अपने जेब से पैसा डाल के तो ब्रिज नहीं बनाया ना। ये ब्रिज जो है यहाँ के जो पार्टी, कोई भी सत्ताधारी पार्टी तो अपने पैसे डाल के तो नहीं बना रहे, पब्लिक के पैसे से ब्रिज बना है। और 1 किलोमीटर का ब्रिज है, सिर्फ 1 किलोमीटर का ब्रिज है इब्राहिम भाई। और इस 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाने में 75 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट है। और 75 करोड़, आप अब सोचिए कि 1 किलोमीटर में 75 करोड़ खर्चा होना कितना जायज़ है, कितना सही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि चंद्रयान 3 जो है वो चांद पहुंच गया 613 करोड़ रुपए में, 2.5 लाख करोड़ किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करके जा चुका है। यानी चांद पे जाने से भी ज्यादा खर्चा पर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो ब्रिज पर हुआ है और इसको खोला नहीं जा रहा, सिर्फ नौटंकी करना है। तो आज जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे आकर के क्या देखा आपने और क्या डिमांड कर रहे हैं? हमने यही देखा कि ब्रिज पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे ब्रिज के ऊपर, ब्रिज का जो काम है वो भी आप देखोगे तो पहले से ही जंग लगा हुआ सलिया है, पहले से ही डांबर में खड्डे हैं, कोई फिनिशिंग नहीं है, दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं, सन्नाटा। रात को 8 बजे गए तो पूरे ब्रिज में सन्नाटा होता है, यहाँ पे कोई पुलिस होता है। मैं बोलता हूँ कि क्या लीगल राइट है सरकार के पास या MMRDA के पास कि एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसको इस तरीके से ब्लॉक करके रखा जाए। हाँ, MMRDA का काम बनता है कि एक बड़ा सा बोर्ड लगाकर यहाँ पर लिखा जाए कि 75 करोड़ यहाँ पे खर्चा हुआ है। MMRDA का काम है यहाँ पे बताना कि कब डेट कंप्लीट हुआ, तो ये सब चीजें बताएं। पर MMRDA और पुलिस प्रशासन और पूरा शासन जो है, पूरा प्रशासन जो है वो सत्ता के लोगों के हिसाब से चल रहा है। इनॉग्रेशन नाम की कोई चीज लीगल फ्रेमवर्क में बैठती नहीं है। तो ये इनॉग्रेशन अगर होता है तो इसका विरोध किया जाएगा। तो हमने अभी MMRDA को संपर्क किया है, योजना पाटिल जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको अप्रोच किया है, उनसे हमने फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा है। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हम खुद जो है क्रेन अरेंज करके इसको ओपन कर देंगे और यहाँ से हमारी खुद की एक गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी लेके चला देंगे, ये हमारा बोलना है। और आने वाले 11 अगस्त को 12 बजे यहाँ पर हम आंदोलन कर रहे हैं, इसी बात को लेकर जागरूकता कराने को कि इनॉग्रेशन होने की कोई जरूरत नहीं है। 1 किलोमीटर का छोटा सा ब्रिज है, 75 करोड़ में बनाया, भ्रष्टाचार में किया हुआ है और 217 करोड़ और MMRDA ने बजट में दिया हुआ इसी तरीके से 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाने के लिए। ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में ये महायुति सरकार ने मतलब भ्रष्टाचार का लिमिट क्रॉस कर दिया है। 1-1 किलोमीटर का देखोगे तो करोड़ों रुपए में जा रहा है, सिर्फ रोड ही बनाते जा रहे हैं। बाकी लोग, बच्चों का शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं। एक ही डेवलपमेंट, रोड बना, वो डेवलपमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रताप सरनाइक की झोली भरे, एकनाथ शिंदे की झोली भरे। आपने प्रताप सरनाइक और एकनाथ शिंदे का नाम लिया है, पर यहाँ पे MLA एक और भी हैं जो गीता जैन है, तो उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। देखिए, गीता जैन हो, प्रताप सरनाइक हो, ये जब रोड बनता है ना, देखिए एक्स MLA ने भी रोड का मसला उठाया। उन्होंने बोला कि 20% का गफ ये हुआ है। तो ये रोड बनने के पीछे का जो ब्लैक इकोनॉमी है वो यही है, कटिंग का। तो चाहे गीता जैन हो, सरनाइक हो, कोई भी, ये शायद उनके क्षेत्र में आता है इसलिए मैंने उनका नाम लिया। 146 में आता है। गीता जैन के ऊपर भी वही बात है कि उन्होंने जो दोनों में आता है, क्योंकि मीरा भाईंदर रोड, और ये गीता जैन ने भी जो रोड बनवाया है इसके ऊपर, इसके बारे में पिछले दिनों में मीरा भाईंदर में हुआ ही है। तो देखो, रोड ऐसे बनते हैं कि अभी हम आंदोलन करेंगे, ब्रिज खुलेगा, 1 महीने बाद ये रोड की इतनी गंदी हालत हो जाएगी कि दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये शहर के जो लोग MLA हैं, नेता है, प्रशासन है, शासन है, इन सब लोगों ने ना लोगों को
घुमा फिरा के रोड और गटर की राजनीति में पकड़ के रखा हुआ है। लोगों को उनके विकास के लिए असल मुद्दे हैं, रोटी का, मकान का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये मुद्दे पे बोलने के लिए टाइम ही नहीं दिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहीं मौजूद हैं एनसीपी के शरद चंद्र पवार पार्टी के हैं फारूकी। आइए हम इनसे भी जाते हैं कि सर आपने जो है कई मुद्दों पे काम किया है। आज जो आप देख रहे हैं आपकी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, ये गाड़ी यहाँ से जाने के लिए ये ब्रिज बनाई गई है या इसको बाईपास करके नीचे से जाने के लिए ब्रिज, ये जो गाड़ी आपकी है? अब यहाँ जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं ना, ये सवाल उनसे पूछिए कि ये बैरिकेडिंग क्यों लगा के रखा गया है, वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है। इन्होंने खुद ही आकर मीडिया में बोला था ब्रिज तैयार है, 5% काम बचा है पेंटिंग का, ये वो, ये तो 1 महीना हो गया। तो अगर ब्रिज रेडी है तो ये जनता के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा है। यहाँ शाम के टाइम पे ना गाड़ी चलाना मुश्किल है, इतनी ट्रैफिक होती है, बारिश होती है, एक्सीडेंट होता है, लोग जाम में फंसे रहते हैं। वो जनता की समस्या इतनी ज़्यादा है, लोग हमारे पास आए, साहब वो ब्रिज तो बना हुआ है, क्यों नहीं खोला जा रहा है। तो हमने आज आकर इंस्पेक्शन किया है और हमारी जॉइंट पार्टी की तरफ से ये एक अपील है शासन प्रशासन को कि ये 11 तारीख के पहले इसको खोल दो जनता के लिए, नहीं तो 11 तारीख को हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो राजा को लाने की, आप जिस राजा की वजह से ये ब्रिज खुल नहीं रहा है, वो राजा को जब आप लाओगे ना तो हम सब मिलकर उसको काले झंडे दिखाएंगे। हाँ, मेरा आपसे एक सवाल, जिस राजा का आप शायद नाम ले रहे हैं, शायद हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो राजा हमारे स्टेट के सीएम है। ये क्या ब्रिज 1 किलोमीटर की ज़रूरत सीएम साहब की ओपनिंग से ही तभी इस पे गाड़ी चल सकती है या लोकली कोई यहाँ का नेता खोल करके इसे चलवा सकता है? एक बात बताओ, सीएम साहब ने क्या अपने घर से पैसा लाया क्या? पैसा तो जनता का है ना। जब ये बन गया, इनॉग्रेशन की जरूरत क्या है, बन गया, रेडी हो गया ना, चालू कर दो पब्लिक के लिए। अगर 1-1 किलोमीटर रोड को ये ओपनिंग करने के लिए सीएम साहब आएंगे तो सीएम साहब के आने का और उनके साथ में जो इंतजाम होगा उसका खर्चा कौन है? मतलब और बढ़ाओ जनता के ऊपर। तो ये पैसा लूटने का बहाना है, क्रेडिट लेने के लिए, सिर्फ क्रेडिट। अरे तो उनके राज में बन रहा है तो उनका तो हक बनता ना, इतना तो लेने दीजिए उनको हक। उनके राज में बन रहे, बाकी चीजें जो नहीं हो रही उसका क्या? नहीं, कल मेहता जी ने जो आकर गाड़ी चलाकर स्टंट किया है ना यहाँ पे, उसमें मैं बोलना चाहता हूँ, उन्होंने ये ठप्पा लगा दिया कि बीजेपी का करप्शन है जिस वजह से रोड की ये हालत है। जो यहाँ पे प्रशासक है उनकी रिपोर्टिंग किसको है? तो उन्होंने सांकेतिक कहीं ना कहीं अपनी सरकार के खिलाफ वो आंदोलन किया है और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मेहता जी को आह्वान करना चाहता हूँ, जाओ आप सीएम को लेकर आओ और जिन जिन लोगों ने पैसा खाया है उनके ऊपर FIR कराओ, और अगर ये नहीं हो रहा है तो आप पार्टी से फिर इस्तीफा दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे एनसीपी के शरद चंद्र पवार के गुट के थे ये, इन्होंने भी काफ़ी मतलब बातें कही है। दोस्तों, आप लोगों की राय जो इन 2 पार्टियों में आप CPM में देखेंगे, हक है कमेटी ने एजुकेशन के मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा किया और इस वक्त में बहुत ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि लोगों की आवाज़ बन रही है। वहीं पर आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के विरोध में हमेशा रहती है। आम आदमी पार्टी का मुहिम एक ही रहा है कि रास्ता, एजुकेशन और फिर जो लाइट है, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रही है। तो ये जो आज के वक्त में ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, आप खुद पकड़ के खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जनता को रोकने की तैयारी है या फिर किसी नेता को बुलाने की तैयारी है? देखिए, नेता हमारा सेवक है और जब नेता सेवक है तो उसको अपने मालिक की बात सुननी चाहिए। आज अगर ये रोड के कारण, ये ट्रैफिक के कारण अगर मालिक को तकलीफ हो रही है तो सेवक का काम है कि वो इसको जल्द से जल्द खोलकर उन लोगों के लिए समर्पित करे। ठीक है, ये राजा वाली जो बात है उसको कहीं ना कहीं देश की आज़ादी के बाद वो ख़त्म हो गई है। लोग सेवक बोल के हमारे पास आते हैं और हम उनको अपना सेवक बोल के चुनते हैं। और इस रोड की कहानी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये रोड जय कुमार जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये पूरा जो ब्रिज का काम वगैरह उन्होंने लिया है। साथ साथ में MMRDA जो है वो भी इस काम को कर रही है। MMRDA के 22 करोड़ रुपए का फंड गीता जैन जी के सिफारिश से इस सड़क के लिए पास हुआ था और वो सड़क 6 महीने 1 साल में पूरे गड्ढे इस सड़क पर भर गए और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करप्शन उनके द्वारा और जो कंपनी है उनके द्वारा किया गया है। जब ये रोड की जिम्मेदारी जय कुमार की है तो 22 करोड़ रुपए MMRDA द्वारा इस रोड पे खर्चा करना कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है एक कुछ न कुछ शंका उत्पन्न हो रही है। मेरा आपसे एक सवाल
आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ में कितनी तैयारी कर रही है? एंटी करप्शन में ऑलरेडी आम आदमी पार्टी ने लेटर इस 22 करोड़ रुपए के ऊपर और रोड के गड्ढे के ऊपर डाल दिया है। ठीक है, अब जो ब्रिज की बात है, ये गड्ढे के कारण जो ट्रैफिक यहाँ जाम होती है, उसी के वजह से हम चाह रहे थे कि ये ब्रिज वक्त पे खुले। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ के जो विधायक हैं, और दोनों गीता जैन जी और प्रताप सरनाइक, दोनों इस ब्रिज पर आते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि 22 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार की इंक्वायरी की बात हो रही है, तो आनंद फानंद में इस ब्रिज के ऊपर आते हैं और इस ब्रिज के ऊपर एक ब्रिज का जो है वो सर्वे करते हैं, और वो खुद अपने मुँह से कहते हैं कि जुलाई के एंड तक हम इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल देंगे। ठीक है, तो आखिर में MMRD के अधिकारी भी वहाँ पर हैं, तो उनको उनके ज़रिए उनके कांटेक्ट में लेकर और उनसे बात करके इस बात को कहना चाहिए था। कहीं ना कहीं उन्होंने मीरा भाईंदर की जनता को झूठा आश्वासन दिया। तो पहली बात तो ऐसा आमदार, झूठा आमदार हमको नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये ब्रिज जनता के लिए अगर खुल तैयार है तो इसको जल्द से जल्द खोलना चाहिए। इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस गड्ढे के कारण अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति मरता है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है, ये आप और हम अच्छे से जान सकते हैं। किसी की जान की कीमत मुख्यमंत्री के आने का इनोग्रेशन राह देखते हुए ये ब्रिज का कारण नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप सीधा ये कह सकते हैं कि आपकी डिमांड जो है सरकार से यही है कि इसे जल्द से जल्द खोला जाए, और लोगों को ये ब्रिज सुविधा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी सब बीच में जो CPM के एक और है, आज के वक्त में ये जो रोड है, ये ब्रिज है, ये रेडी है 1 किलोमीटर का, पर लोगों को सुविधा देने से रोका जा रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, एक सीधा है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इसके अंदर इंटरेस्टेड है। सीधा सा बात है कि जब पुल रेडी है, उनके विधायक सब लोग आकर बोल रहे हैं कि इसका इनॉग्रेशन हम करेंगे। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि इसको जितना नज़दीक लेकर जाया जाए और उसके बाद ये बताया जाए कि हमने देखिए मीरा रोड के लोगों के ऊपर कितना बड़ा एहसान कर दिया है इस ब्रिज को ओपन करके, उसमें इनॉग्रेशन का अलग खर्चा जो होगा, लेकिन और सब मिला जुला कर जनता की सुविधा से कहीं ज़्यादा जो है वो सियासत इसके ऊपर भारी है। और वो तमाम के तमाम राजनीतिक सत्ता में लोग जो हैं, जो आपने बोला है कि उनको ले लेने दीजिए क्रेडिट, वो लोग काम तो कर रहे हैं, तो क्रेडिट तो उसका भी लेना चाहिए, ये खड्डों का भी क्रेडिट लेना चाहिए, वो तो नहीं ले रहे हैं। वहाँ पर बुलाइए मुख्यमंत्री को, बोलिए कि इतने खड्डे हो गए, हमने इतने करोड़ रुपए का रोड बनाया था, तो वहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ आप देखिए शाम के वक्त में आप यहाँ पर आना, एक वीडियो बनाकर आप डालिए सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से लोगों को यहाँ ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है, और मॉर्निंग के समय में। तो ये सुविधाओं से बढ़कर जो है, जब भी जनता की सुविधाओं से बढ़कर या सुविधाओं को उपेक्षा की जाएगी तो वहाँ सियासत भारी होती है। यहाँ पर भी सियासत भारी है। हमारी मांग है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि तुरंत जो है, जैसा आपने बोला था कि जुलाई में हम इसे ओपन कर देंगे, आप अगस्त में जो है इसे ओपन कर दीजिए, लोगों को और ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ पर जो है राजनीति इस ब्रिज को लेकर के होती है, या फिर वाकई में जो यहाँ के नेता है वो यहाँ की जनता को सुविधा देना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों की राय, ये जो ज्वाइनिंग पार्टी है उन पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।